दोस्तों, अगर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज है या अगर आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं या अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या अगर आपकी नसों के अंदर सख्ती आ गई है तो इसकी वजह से आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा दूसरे लोगों की तुलना में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं तो इनको ठीक करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें और जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करें। दोस्तों, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अक्सर हम लोग गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। गार्लिक एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है जो कि आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी घटाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको गार्लिक के इस्तेमाल से मिलते हैं। लेकिन गार्लिक को कच्चा खाना पड़ता है तभी इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और कच्चा खाते समय एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है और वो है इसका टेस्ट। क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और आपको खाने के बाद मुंह में भी जलन होती है और कई बार एसिडिटी भी आपको इसकी वजह से होने लगती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग गार्लिक को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा गार्लिक को इस्तेमाल करने का जिसकी मदद से आपको एक नहीं दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि गार्लिक को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा, इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी और एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे आपको ये होगा कि जो बेनिफिट्स आपको गार्लिक से मिलते हैं वो कच्चा खाने की तुलना में कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक तीर से आप 2 निशाने लगाएंगे एक साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गार्लिक को इस्तेमाल करने के इस नए तरीके के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है दोस्तों और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, गार्लिक को खाने के इस नए तरीके को जानने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि गार्लिक यानी लहसुन को खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। गार्लिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर से एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी कम करता है, आपकी नसों को नरम, मुलायम और लचीला बना देता है, उनको सख्त होने से रोकता है और इसके साथ साथ खून को पतला भी करता है जिसकी वजह से खून के अंदर थक्का जमने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गार्लिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को भी ये एनहांस करता है, आपके इम्यून फंक्शन को बढ़ा के आपको बीमार पड़ने से बचाता है। गार्लिक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में और अर्थराइटिस में भी इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। ये आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है और फैटी लिवर अगर आपको है तो उसको भी ठीक कर देता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि गार्लिक एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि न सिर्फ आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज को रोकता है, न सिर्फ आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि गार्लिक को खाने से आपको मिलते हैं। तो इसी वजह से आपको गार्लिक को रेगुलरली ज़रूर खाना चाहिए। गार्लिक के इन सभी बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए अक्सर हम लोग सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियाँ गार्लिक की कच्ची खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कच्ची खाने से एक प्रॉब्लम होती है कि इसका टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है। बहुत सारे लोग जब इसे खाते हैं तो उल्टी आ जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है और कुछ लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है या मुंह में जलन हो जाती है या बाद में डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसी वजह से मोस्टली लोग जो इसको स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लेकिन आप गार्लिक को खाना चाहते हैं तो आपको गार्लिक को फर्मेंट करके खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक जो होता है ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे आपको जो गार्लिक का टेस्ट बुरा लगता है वो टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा और गार्लिक की जो इफ़िकेसी है, जो इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। फर्मेंटेड गार्लिक के अंदर क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा स्वीट हो जाता है, उतना तेज़ नहीं रहता है, इसकी स्मेल भी कम हो जाती है और इसका जो टेक्स्चर है वो एक जेली की तरह नरम नरम सा हो जाता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो अल्कोलॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि इसको सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स देते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बायो एक्टिव हो जाते हैं। बायो एक्टिव होने का मतलब है कि वो आपके शरीर में जाके बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करके बहुत ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स आपको देते हैं। अगर हम कंपेयर करें कच्चे गार्लिक से तो फर्मेंटेड गार्लिक आपको करीब 3 से 4 गुना तक ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देता है। फर्मेंटेड गार्लिक को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन सिर्फ एक ड्रॉबैक है इस पूरे प्रोसेस का और वो है टाइम। क्योंकि गार्लिक को फर्मेंट करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। पूरी तरह फर्मेंट होने में गार्लिक को करीब 30 से 45 दिन का टाइम लगता है। यानी जब आप इसको तैयार करके रखेंगे
तो 30 से 45 दिन के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह से आपको फर्मेंटेड गार्लिक तैयार करना है। दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक तैयार करने के लिए आपको 15 से 16 गार्लिक के पीसेस ले लेने हैं। पीसेस से मतलब पूरा साबुत गार्लिक आपको ले लेने हैं 15 से 16, और इनको छील के उनके कलियों को अलग कर लेना है और साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। इनकी कलियों के ऊपर जो स्किन होती है उसको अच्छी तरह आप उतार लीजिए। जब ये सारी कलियाँ अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं तो आप एक कांच का जार लीजिए बड़ा, और उस कांच के जार के अंदर ये सारी कलियाँ आप एक जगह डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है और इस 1 लीटर पानी के अंदर आपको 4 टेबल स्पून नमक डाल के उसको घोल लेना है, यानी सलाइन वाटर आपको बना लेना है। और इस सलाइन वाटर को फिर आपको इस जार के अंदर डालना है जिसमें आपने वो लहसुन की कलियाँ रखी हुई हैं। इतना पानी आपको इसमें डालना है जितना कि गार्लिक को पूरी तरह से ढक ना दे, यानी गार्लिक से करीब आधा से 1 इंच ऊपर तक ये पानी रहना चाहिए। गार्लिक पूरा इसमें डूबा रहना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 टीस्पून आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर और वो भी इसके अंदर डाल देना है। और ये एप्पल साइडर विनेगर डालने के बाद इस गार्लिक के जो बर्तमान है, आपका जो जार है, उसका ढक्कन आप अच्छी तरह से लगा दीजिए और उसको स्टोर कर दीजिए किसी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह या बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। इसके बाद आपको 30 से 45 दिन तक वेट करना है इसके फर्मेंट होने का। जब गार्लिक इसमें फर्मेंट होना शुरू होता है तो उसमें से बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि आपको बबल्स की शक्ल में इसमें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये गैसेस आपके इस जार के अंदर जमा होती रहेंगी और एक प्रेशर क्रिएट कर देंगी, और इसी वजह से हर 2-3 दिन के अंदर आपको इसके जार के ढक्कन को हल्का सा लूज़ करना चाहिए ताकि ये गैसेस जो हैं आपकी वो बाहर थोड़ी थोड़ी दिन में निकलती रहें। गार्लिक जब फर्मेंट होता है तो इसका कलर कुछ चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन टाइप का इसका कलर हो जाता है या कई बार पर्पल कलर इसका बन जाता है। अगर इस तरह का कलर आपको दिखता है तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये गार्लिक आपका ख़राब हो गया। ये कम्प्लीटली नॉर्मल प्रोसेस है और ऐसा कलर चेंज होना भी एक कम्प्लीटली नॉर्मल प्रोसेस है। आप इस गार्लिक को आराम से खा सकते हैं। रोज़ाना सुबह खाली पेट आपको 2 से 3 कलियाँ इस फर्मेंटेड गार्लिक की सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करनी है। इससे आपको टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा डकारें भी नहीं आएंगी और आपको एफिकेसी भी कई गुना ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों, जितना पुराना फर्मेंटेड गार्लिक होता है उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो हो जाता है। तो इसी वजह से 30 से 45 दिन बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि इससे और ज़्यादा अगर आप वेट कर सकते हैं 60 दिन या 90 दिन तक भी, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और भी ज़्यादा बढ़िया इसका टेस्ट आपको लगेगा। फर्मेंटेड गार्लिक आपकी नसों को लचीला बनाएगा, आपकी नसों के अंदर जमा प्लैकिंग को ख़त्म करेगा, आपकी ब्लॉकेज को कम करने का काम करेगा, आपके खून को पतला करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक एक पूरी तरह से सेफ़ और नेचुरल चीज़ है, लेकिन स्टिल अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो कि आपके खून को पतला करती हैं, तो ऐसे केस में आपको फर्मेंटेड गार्लिक लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके पूछ लेना चाहिए कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड गार्लिक भी आपके खून को पतला करने का काम करता है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आप गार्लिक भी लेते हैं तो आपके अंदर ब्लीडिंग होने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर फर्मेंटेड गार्लिक खाने से एलर्जी भी हो सकती है। वैसे इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर हैं, बट स्टिल अगर आप पहली बार गार्लिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्मेंटेड गार्लिक को ले रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको शुरुआत में 1 कली से शुरू करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे इससे रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो आप धीरे धीरे इसकी 2 कलियाँ, 3 कलियाँ या मैक्सिमम 4 कलियों तक रोज़ाना ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।